सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, तेरे कल्याण के लिए ही तो मैं आया हूं। 7 दिन तो बहुत है राजन। ब्रह्मानंद में स्थित परमब्रह्म परमात्मा के चरणों से लगा हुआ तार, जिसका हृदय चित्त भगवान के चरणों से लग चुका है, जिसे आत्म साक्षात्कार हो चुका है, जिसकी ज्योति परम ज्योति से प्रकाशित हो रही है, ऐसे दिव्य गुरु और जो उस दिव्य ज्योति में मिलने के लिए, उस परम ज्योति में मिलने के लिए परम जिज्ञासा से व्याकुल ऐसा शिष्य, जिज्ञासु शिष्य यदि हो, तो 7 दिन क्या 7 पल में भगवान का दर्शन हो सकता है, मोक्ष हो सकता है। 7 दिन तो बहुत है राजन। योग्य सद्गुरु हो और जिज्ञासु शिष्य हो तो 7 पल में भगवान का दर्शन हो सकता है। हे राजन, हे परीक्षित, 7 ही दिन में सबसे उत्तम और श्रेष्ठ जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है, जिसके सुनने से तुम्हारा मोक्ष होगा, हम ऐसी कथा तुम्हें सुनाएंगे। निर्भय हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ राजन। शिष्य गुरु कैसा होना चाहिए? 5 तरह के गुरुओं की व्याख्या है। पहला गुरु माता होती है, जो पुत्र को बताती है कि ये तुम्हारे पिता हैं, परिचय कराती है। दूसरा गुरु पिता होते हैं, जो पुत्र को समाज संसार का बोध कराते हैं। तीसरा गुरु शिक्षा गुरु होते हैं, जो विद्या अध्ययन करा करके परम ज्ञान की अनुभूति के लिए ज्ञान प्राप्त कराते हैं। चौथा गुरु कुल गुरु होते हैं, जो सदा आचार्य जो होते हैं, जो सदा कुल को प्रेरित करके धर्म की तरफ ले जा करके सदा कल्याण का मार्ग बताते रहते हैं। और 5वें गुरु सद्गुरु होते हैं, जो आत्मा का परमात्मा से मिलन करा देते हैं। घटाकाश को महाकाश में मिलन करा देते हैं, गंगा को सागर से मिला देते हैं, ज्योति को परम ज्योति से मिला देते हैं, आनंद को परमानंद से मिला देते हैं। ऐसे योग्य सद्गुरु यदि हों और जिज्ञासु शिष्य हो तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन, 7 दिन क्या 7 क्षण में उसको भगवान के दर्शन हो सकते हैं, उससे मोक्ष हो सकता है। भगवान को कहीं से लाना थोड़ी है, तुमको कहीं लेकर जाना थोड़ी है कि भगवान का दर्शन कराने के लिए चलो। भगवान तो तुम्हारे अंदर सबसे नजदीक तुम्हारे पास में बैठे हैं, खाली वो दिव्य दृष्टि दे देते हैं योग्य सद्गुरु, ये देख ले भगवान तेरे पास हैं, तू ही श्याम रूप है। भगवान तो अंदर हैं, बाहर हैं, आगे हैं, पीछे हैं, ऊपर हैं, नीचे। भगवान में हम लोग रमण कर रहे हैं। भगवान के आधार से हमारी श्वासें चल रही हैं, भगवान की आधार से हमारी आंखें देख रही, कान सुन रहे हैं, वाणी बोल रही है, शरीर हिल रही है, जीवंत हैं। वो तो तुम्हारे हर श्वासों के आधार भगवान है। खाली उसको तुम देख नहीं पाते कि बीच में वासना का पर्दा है। उस वासना को, पर्दे को तोड़ करके भगवान का दर्शन कराने वाली योग्य सद्गुरु जो भगवान का साक्षात कर चुके हैं, जिससे तार लग चुका है, भगवान से नाता जोड़ चुके हो, तुम्हें दिव्य दृष्टि दे देते हैं। वो जिस दिव्य दृष्टि से वासना के सारे पर्दे हट करके और उसको फाड़ करके वह दिव्य दृष्टि अपने पिया श्याम से मिल जाती है। शिष्य की जिज्ञासा कितनी उत्तम हो कि जब भगवान मिल जाएं। एक शिष्य ने गुरु जी से प्रश्न किया कि गुरुदेव, कैसी जिज्ञासा हो जब श्याम का मिलन हो, दर्शन हो? गुरुदेव कहे कि अभी तो देखो, पहले चलो स्नान करके आए, कुछ जल जलपान लें, बाद में बताएंगे। शिष्य के साथ में गुरुदेव नदी में स्नान करने के लिए गए और शिष्य जैसे ही स्नान करने के लिए डुबकी लगाया, गुरुदेव ऊपर से शिष्य को पकड़कर दबा दिए उसी पानी में। कुछ देर तक तो शिष्य की सांसें जब तक थी तब तक सोचा कि गुरुदेव दबाए हैं, कुछ बात होगी। लेकिन जब सांस खत्म हो गई
तब घबराने लगा, व्याकुल होने लगा, पानी से ऊपर आने के लिए प्रयास करने लगा, अपने प्राण की रक्षा के लिए। शिष्य कमज़ोर था, गुरुदेव तगड़े थे, बड़ा प्रयास किया शिष्य की बाहर निकल आऊँ, अपने प्राणों की रक्षा कर लूँ, और गुरुदेव छोड़ नहीं है रहे हैं, उलझार मारा है, व्याकुल होकर अंतिम समय आ गया है, और अति जब व्याकुलता से उलझार बाहर आने के लिए मारा, गुरुदेव जान गए कि अब नहीं छोड़ूंगा तो ये मर जाएगा, तब गुरुदेव उसको छोड़ दिए। शिष्य पानी से निकलकर दूर दौड़कर खड़ा हुआ। 100 मीटर के बाद, आजकल के शिष्य गुरु होते तो FIR दर्ज करा देते थाने में, तब के शिष्य गुरु थे। इतने के बाद भी बड़े नम्र भाव से प्रार्थना किया, गुरुदेव आपकी हर चाल में कोई न कोई रहस्य छुपा रहता है, आप फटकारते भी हैं तो कोई कल्याण छुपा रहता है, आप मारते भी हैं तो कोई कल्याण छुपा रहता है। इसलिए हे गुरुदेव, क्या आप हमको ये बताने की कृपा करेंगे? मेरी बड़ी जिज्ञासा है कि आप हमको पानी में इस तरह से दबाए थे, अगर जरा सा एक पल न छोड़े होते तो मेरी मृत्यु निश्चित थी, अंतिम समय था गुरुदेव, ऐसा क्यों किए थे, क्या हमें बताएंगे? गुरुदेव ने कहा, शिष्य तुमने प्रश्न किया था ना कि कैसी जिज्ञासा, कैसी व्याकुलता हो जब श्याम का दर्शन होता है, उसी का मैंने उत्तर दिया था। शिष्य, अंतिम समय में पानी से बाहर निकलने की जो व्याकुलता तुम्हारे अंदर थी, वैसी व्याकुलता जब श्याम मिलन के लिए होगी तो तेरे अंदर बैठे हुए कन्हैया तुझे हृदय से लगा लेंगे। श्याम दूर नहीं है, तेरा इंतजार कर रहे हैं। शिष्य, प्रभु दूर नहीं हो तो तुझे देख रहे हैं कि एक बार व्याकुल होकर मेरी तरफ आ जाए, पूर्ण समर्पित हो जाए। सुखदेव जी कहते, राजन चिंता मत करो, तुम्हारे कल्याण के लिए ही तो आया हूं। तो मैं हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाएंगे, जिस कथा के सुनने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, 7 दिन के अंदर मोक्ष हो जाएगा। और योग्य शिष्य हैं, जिज्ञासु शिष्य हैं राजा परीक्षित। और अगर सही ढंग से शाब्दिक अर्थ लिया जाए तो अर्थ क्या होता है? पर का अर्थ श्रेष्ठ होता है। पर के कई अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ पर का अर्थ श्रेष्ठ होता है। और इच्छित का अर्थ होता है इच्छा रखने वाला। श्रेष्ठ इच्छा रखने वाला जो व्यक्ति जीव है उसे कहते हैं परीक्षित। तो श्रेष्ठ इच्छा आपके जीवन में क्या है? श्याम दर्शन की इच्छा, प्रभु दर्शन की इच्छा, मोक्ष की इच्छा ही श्रेष्ठ इच्छा है। तो इस मोक्ष की इच्छा से, प्रभु दर्शन की इच्छा से, भक्ति की इच्छा से तुम लोग इस कथा में जितने श्रोतागण बैठे हो, अगर इस शब्द से अर्थ लगाया जाए तो तुम सबके सब परीक्षित हो। सब परीक्षित हो।